एक एक कदम रोजाना आगे बढ़ा रहे। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला, वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई, शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे, पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। और इसी तरीके से इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कह दिया, गलती से नहीं कहा, जानबूझ के षड्यंत्र करते हुए आपने इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कहा, जानबूझ के किया। और ऐसे ही इसी सदन में आपकी नेता के द्वारा गुरुओं का जो अपमान किया गया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो डरा नहीं किसी सत्ता से। जब अंधकार ने साहस खोया, जब अंधकार ने साहस खोया, जब सत्य मौन से डर गया, तब नानक बन के खड़ा हुआ, तब नानक बन के खड़ा हुआ, दीप बन के तूफानों से लड़ गया। राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु। गुरुओं का अपमान कतई सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और सरकार की बात, सरकार अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है, शिद्दत से कर रही है। बहुत जल्द आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। दिल्ली सरकार, वर्तमान की दिल्ली सरकार धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, कन्फर्ट्रेशन में नहीं कॉपरेशन में विश्वास रखती है, और रिबन कटिंग में नहीं, रिबन कटिंग में नहीं, रोड कंप्लीशन में विश्वास रखती है, और स्लोगन में नहीं, स्लोगन में नहीं, सिस्टम में काम करती है। ये दिल्ली की वर्तमान सरकार है जो अनाउंसमेंट में नहीं, एग्जीक्यूशन में काम करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा करी है। 11 साल की सरकार से हम क्या कम्पीट करेंगे? 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा हमने अपने 11 महीने में करके, पारदर्शिता के साथ में करके दिखाया है, दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है। और हर काम पे हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा, इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता का दिलाती हूं। मिल करके हम लोग एक बार बोलेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा, बोले
धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित करना। अब श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है कि यह सदन दिनांक 5 जनवरी 2026 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय उपराज्यपाल महोदय को इसकी आदरणीय अध्यक्ष जी भिजवा दी जाएगी। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आदर पूर्वक आपसे केवल 30 सेकंड के लिए, क्योंकि ये सदन ऐसा है, इस सदन में सदस्यों का बोलने का विशेषाधिकार होता है। कुछ भी झूठ बोल दिया जाता है फिर बाद में, और वो झूठ यहाँ इसलिए बोले जाते हैं कि सोशल मीडिया पर उसको चलाया जाए। मैं केवल आदरपूर्वक आपसे 30 सेकंड का इंटरवेंशन चाहता हूं। यहां पर बार बार स्कूलों के बारे में कुछ बात कही गई कि अंबेडकर स्कूल बंद कर दिए गए, आपने क्या किया। तो मैंने जैसे पहले कहा, ये लोग चाहते हैं इनके सब मॉडलों की, इनके नेताओं की पोल खुले। तो मैं चाहता था बाद में, मगर मुझे ध्यान में आया कि ये बाद में उसको लेकर झूठ फैलाने का सोशल मीडिया में प्रचार किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से तथाकथित रूप से 36 स्कूल खोले गए थे। उसमें से 21 स्कूल राजकीय प्रतिभा विद्यालय थे। इन्होंने कोई नहीं, जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, 21 स्कूल उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में नाम बदल के अंबेडकर जी का नाम लिखा गया था और उसे एसओएससी बनाया गया। और 6 स्कूल 2017 के कैबिनेट नोट में एसओएससी बनाए थे। पहले प्रतिभा विद्यालय के समकक्ष स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए, बाद में उसी को 21-22 में आके अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां किया जाता रहा है। एक भी नया स्कूल अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इन्होंने 21 प्रतिभा विद्यालय बदल दिए, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बदल दिए और 4 स्कूल केवल बनाए। उसके बाद भी एक स्पोर्ट्स स्कूल जो यूनिवर्सिटी चलाती है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलता है, उसको भी अंबेडकर स्कूल में गिन लिया। और एक वर्चुअल स्कूल चलाया जहां पर क्या करते थे वो मैं बाद में किसी समय सदन के समक्ष रखूंगा, उसको गिन लिया। यानी जो उछल के बाजू उठा के पूछ रहे थे, हमने क्या किया, 21 प्रतिभा विद्यालय, उसमें से कुछ आपके कार्यकाल में बने, कुछ दूसरी सरकारों के कार्यकाल में बने, उसको अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर अपनी मूछ पे ताव देते हैं। कहते हैं हम, वो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा शिक्षा मॉडल छप रहा है। ऐसे शिक्षा मॉडल से बाज आए साहब, हमें नहीं छापना ऐसा। ठीक है, एक मिनट बैठिए। समय देखिए, समय, मुझे एजेंडे को आगे ले जाना है। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति। माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। प्रस्ताव प्रस्तुत। आदरणीय अध्यक्ष जी, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव। बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने, आप कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। आप कार्रवाई में बाधा मत डालिए। आपको मौका दिया है, आपको फिर मौका दूंगा। बैठिए आप बैठिए। अब मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर दे तो अब आप नहीं चलाने देंगे सदन। बैठिए आप बैठिए। अभी बैठिए। आप बैठिए। नहीं, आप प्लीज मंत्री जी, मेरा देखिए। नहीं, आप बैठिए। अब आप बैठिए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहे,
जो इसके विरोध में है वे ना कहे। हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति 2। श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेष अधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ। विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन के संबंध में माननीय सदस्यगण, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं सम्मानित सदन के सामने उस वस्तु स्थिति को रखना चाहता हूं जो विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद सामने आई है। यह मामला न केवल एक बड़े ऐतिहासिक दावे से संबंधित है, बल्कि इस विधानमंडल और इसकी समितियों के अधिकार, गरिमा और कामकाज से भी जुड़ा हुआ है। फरवरी 2025 में 8वीं विधानसभा के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कई पहल की गई। इस प्रक्रिया के दौरान ऐतिहासिक सटीकता और विश्वसनीयता बनाने के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड और अभिलेखीय सामग्री की जांच की गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार से मिली जानकारी से यह सामने आया कि विधानसभा परिसर के भीतर फांसी घर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी बजाय रिकॉर्ड बताते हैं कि संबंधित स्थान का उपयोग टिफिन रूम के रूप में किया जाता था। मैंने 5 अगस्त 2025 को सदन को इन तथ्यों से अवगत कराया था। इस मामले पर 3 दिनों तक सदन में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए और स्थापित संसदीय प्रथा के अनुसार मामले को विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। समिति ने नियमानुसार संबंधित गणमान्य व्यक्तियों से संबंधित टिप्पणियां मांगने के लिए नोटिस जारी किए और उसके बाद इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने में सहायता के लिए उनको अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया। पर्याप्त अवसर, समय और स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद और माननीय न्यायालय से भी रोक, आदेश या निर्देश न होने के बाद भी संबंधित 4 व्यक्तियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला में से कोई भी निर्धारित तारीखों पर समिति के सामने पेश नहीं हुआ। मैंने स्वयं भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यह पाया है कि समिति ने घटनाओं के क्रम, किए गए पत्राचार, कानूनी स्थिति, विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और स्थापित संसदीय प्रक्रिया और उदाहरणों की सावधानी पूर्वक जांच की है। समिति के मतानुसार संबंधित व्यक्ति समिति की बैठकों से जानबूझकर और अपनी मर्जी से अनुपस्थित रहे और उन्होंने बिना किसी उचित कारण के समिति के कार्य को बाधित किया। समिति के मतानुसार ऐसा आचरण सदन और समिति की अवमानना के बराबर है। ये एक तरह का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। समिति के समक्ष पेश ना होना। माननीय सदस्य ध्यान दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 की धारा 18(3) और कार्य संचालन नियमों के तहत इस सदन और इसकी समितियों को लोकसभा और उसकी समितियों के बराबर शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ की जो समितियां हैं उसको लोकसभा की समितियों के जितने अधिकार प्राप्त हैं, ये मैं सदन के समक्ष स्पेसिफिकली इसको सबके समक्ष क्लियर कर रहा हूँ। व्यक्तियों को बुलाने और उनसे सबूत मांगने का विधायी समितियों का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। विशेषाधिकार समिति ने सिफारिश की है कि समिति की बैठकों से जानबूझकर अनुपस्थित के लिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सदन उचित कार्रवाई कर सकता है। अभी सदन को फैसला लेना है। माननीय सदस्यगण, यह सदन हमेशा संवैधानिक औचित्य, आपसी सम्मान और संस्था की गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करता रहा है। विधायिका और इसकी समितियों का अधिकार हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न अंग है। यह सही है कि संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को
कानूनी उपायों का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसे उपायों का उपयोग इस सदन की कार्रवाई की अवहेलना या उसे कमजोर करने के बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता है। मैं इस मामले को पूरे भरोसे के साथ सदन के सामने रख रहा हूं और मुझे माननीय सदस्यों के विवेक पर पूरा भरोसा है कि वे विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे और संविधान, कानून और इस सदन की परंपराओं के अनुसार उचित फैसला लेंगे। अब विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय मंत्री, दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन लें। अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस सदन की अनुमति चाहता हूं और यह प्रस्ताव मैं एक बार पढ़ देना चाहता हूं। यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत की गई विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है। यह सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री रामनिवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया, श्रीमती राखी बिरला को निर्देश देता है कि जब भी उन्हें बुलाया जाए वो इस सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और दिनांक 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को आयोजित समिति की बैठकों से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताएं और विधानसभा परिसर में फांसी घर के अस्तित्व की प्रामाणिकता साबित करने के लिए अपने पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या दस्तावेज विशेषाधिकार समिति को प्रदान करें। अगर यदि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री रामनिवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिरला बुलाए जाने पर भी विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो माननीय अध्यक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यह मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं, इसके लिए अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार जो सदन में पारित हुआ है मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन द्वारा परमिशन दी गई है। प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अब श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, माननीय मंत्री, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और इस संबंध में अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरे सदन की तरफ से कि आपने सदन की गरिमा को बचा लिया है। जिस तरीके से ये सरकार बनने के बाद में आपने बहुत सारे आधुनिक कदम, पूरी असेंबली को आपने डिजिटलाइजेशन की तरफ में आगे बढ़ाया। यहाँ पर पूरी लाइटों के लिए आपने सोलर प्लांट की आपने व्यवस्था करी। इसी के साथ साथ आपने इस सदन के प्रांगण में हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र लगाया, हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र लगाया। उसी के साथ साथ आपने एक बहुत बड़े झूठ को, बहुत बड़े पाप को होने से बचाया। 1 करोड़ 5 लाख रुपया फांसी घर में खर्च किया गया। पहले की सरकार के लोगों को पैसा खर्च करते हुए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता था। मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने के लिए कि जब ये फांसी घर का उद्घाटन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी की जो स्पीच थी, एक बार मैं वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये लोग झूठ कैसे बोलते थे और उसके ऊपर ऐसा भाषण देते थे, ऐसी बातें करते थे कि आदमी को विश्वास हो जाता था कि ये हुआ होगा। केजरीवाल जी की स्पीच थी और ये मैं कोट कर रहा हूं, यह फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का है। किसी को पता ही नहीं था कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है, किसी को पता ही नहीं था कि यह फांसी घर है। बस यह वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहां एक फांसी घर है। किसी ने इसका ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की।
स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, उस समय स्पीकर होते थे रामनिवास गोयल जी, स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, हिम्मत एक करके मिनट बैठिए आप। उसका बैठिए। ताला तोड़वाया और अंदर गए, और बैठिए। अंदर गए और देखा कि किस तरह एक साथ दो लोगों को फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो आप देखकर ये दिल दहल जाता है। प्रतिवेदन है, कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर आप बात हो रही है, जब प्रस्ताव है इमेजिन ये, करने की विधिवत है कोशिश ये। करते हो कि किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, बड़ी घबराहट सी होती होगी, उसको देखकर लगता होगा आज हम सोच भी नहीं सकते जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को पाने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे, अनकोट। यानी कि अंग्रेज इतने पागल थे कि वो यहाँ पे देश की पहली पार्लियामेंट बना रहे हैं, जहाँ पे पहले स्पीकर विट्ठल भाई पटेल जी वो आपके चेयर पे बैठते थे, और वहां से 4 कदम दूर पे उन्होंने फांसी घर बना दिया, वो भी किचन के साथ में फांसी घर बना दिया। किचन में किचन है वो। अब मैं आपको जो उस समय के वो जो किचन- उस समय किचन के ही है ना। स्पीकर थे रामनिवास टिफिन रूम गोयल को ही जी, किचन कहते हैं। जो उस समय के स्पीकर थे, अब ये फांसी घर आप लोगों को कैसे पता लगा? सुन तो लो भाई। फांसी घर आम आदमी पार्टी को, आपकी सरकार को, केजरीवाल जी को, रामनिवास गोयल जी को कैसे पता लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई इतिहासकार नहीं आए, कोई इतिहासकार नहीं आए, ये नहीं बताया था। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो नहीं बताया था। अच्छा, आपको पता है कि पहले बता दिया? सहमत है आप? सहमत है, गलती हो गई। तो सर उस समय जब ये हो रहा था तो एक जो है चैनल के संवाददाता हैं अमित पांडे, उन्होंने स्पीकर महोदय से सवाल किया कि अगर इसे देखा जाए तो एक आदमी को खड़ा होने के लिए बहुत कम जगह है, तो ऐसे में इसे कैसे दावा किया जा सकता है कि फांसी घर है? तो उस समय स्पीकर साहब ने ये कहा कि ये कैसे बना